नमस्कार दोस्तों। मैं अमोल देशमुख आज आपके सामने ये 9 मंथ रिजल्ट की श्रृंखला में एक आज जो कंपनी लेके आया हूँ वो कजारिया सिरेमिक्स। पीयूष पटेल सर जो कि फाउंडर है प्रॉफिट फ्रॉम इट के, तो ये इनकी वैल्यूएबल गाइडेंस की वजह से ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। तो ये है कजारिया का हमारा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हम अभी जो देखेंगे तो कजारिया का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद उसका करंट ट्रेंड क्या है वो देखेंगे। उसके बाद हम इस 9 मंथ का जो रिजल्ट है उसको डिटेल में देखेंगे, जैसे उसके इनकम क्या, कहाँ कितने बढ़े हैं, खर्चे कितने बढ़े हैं, फिर इनकम कौन कौन सी चीजों से बढ़े हैं, खर्चे कहाँ से बढ़े हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कजारिया सिरेमिक्स की हिस्ट्री से। अगर हम देखें तो कजारिया सिरेमिक जो है 2000 में 245 करोड़ का सेल करता था, और उस समय पे उसका प्रॉफिट था 11% का। अगर हम आगे देखें तो 2010 आते आते वो 767 करोड़ का बिजनेस करने लगा था, और उसके वहां पे प्रॉफिट वो 36 करोड़ का प्रॉफिट तक वो पहुंच गया था। अभी 2022 आते आते वही कजारिया अभी 3700 करोड़ के धंधे पे पहुंच गया है, और ये 383 करोड़ के प्रॉफिट पे ये पहुंच गए। अगर ओवरऑल हम 22 साल का इसका परफॉर्मेंस देखें तो ये 13.14 यानी कि 13% के सीएजीआर से इसके धंधे बढ़े हैं, और लगभग 17% के सीएजीआर से 17 साढ़े 17% के सीएजीआर से इसके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। इसके बाद अगर हम इसके रिजर्व देखेंगे तो इसके जो रिजर्व 2000 में 102 करोड़ के रिजर्व थे, अभी ये 2022 आते थे 2221 करोड़ के रिजर्व हो गए। यानी कि इसके जो रिजर्व है वो लगभग 15% के सीएजीआर से इसके रिजर्व यहाँ पे हमें बढ़ते हुए दिखाई दिए। इसका ये मतलब है कि रिजर्व बढ़े यानी कि इसका बुक वैल्यू भी हमें अच्छे में अच्छा मिला है। यानी कि हमें इस कजारिया ने बुक वैल्यू भी अच्छा दिया है, स्टॉक के प्राइस में भी हमको यहाँ पे अप्रिसिएशन दिया है, और ये हमको कंसिस्टेंट डिविडेंड भी दे रहा है। तो ये तो हो गया इसका हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि इसका करंट ट्रेंड हमें क्या कहता है। तो दोस्तों ये है कजारिया का करंट ट्रेंड। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके धंधे से। तो इसके धंधे के पिछले 4 क्वार्टर में किस तरह से हमको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2022। तो उस समय पे उसके धंधे में 33% का सेल्स ग्रोथ आया था, और क्वार्टर 1 अगर हम देखें तो 79% का इसने सेल्स ग्रोथ दिया था, जो कि ये लो बेस की वजह से था, क्योंकि क्वार्टर 1 2022 एक वेव 2 था। इसके बाद अगर हम H1 देखें, H1 में भी इसने 36% का हमें यहाँ पे ग्रोथ दिया था। और अभी अगर 9 मंथ को अगर हम देखें तो 9 मंथ में इसने 22% का सेल्स ग्रोथ दिया है। अगर हम देखेंगे तो ये क्वार्टर इसका सेल्स ग्रोथ में डिक्लाइन आया है। तो इसका सेल्स ग्रोथ में डिक्लाइन आने का मेन रीजन इनका ये है कि इनके जो वॉल्यूम्स है, तो ओवरऑल वॉल्यूम्स इनके इम्पेक्ट हुए। उसका रीजन ये है कि प्रोलॉन्ग्ड मानसून सीजन और अक्टूबर 2022 का जो फेस्टिव सीजन है, ये इनका यहाँ पे मेन रीजन है जो जो कि इनके धंधे यहाँ पे इनका कम हुआ है। लेकिन अभी इनका नवंबर और दिसंबर में कुछ अच्छा डिमांड आया है, तो ये इनका एक पॉजिटिव ट्रेंड के लिए, ये एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे इनको इंडिकेट कर रहा है। ये तो हो गए इसके सेल्स के बारे में। अगर हम ये सारे चारों क्वार्टर्स के सेल देखें तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे आने वाले 2023 यानी कि मार्च 2023 में 18% के सेल्स ग्रोथ की यहाँ पे हम उम्मीद यहाँ पे कर रहे। उसके बाद अगर हम इसके बाद हम थोड़ा सा इसके मार्जिन को देखने की कोशिश करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका जो मार्जिन था वो 10.34% था, जो कि क्वार्टर 1 आते आते 9.22 हो गया। यानी कि यहाँ पे इसने मार्जिन में थोड़ा सा में यहाँ पे डिक्लाइन यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये H1 में 7.77% हो गया, यानी कि क्वार्टर 1 से ज्यादा यहाँ पे हमें डिक्लाइन में दिखने को मिला H1 में। और अभी 9 मंथ में 7.43, यानी कि क्वार्टर 2 से थोड़ा सा ये कम होकर यहाँ पे हमें यहाँ पे एक मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिला है। तो मार्जिन में डिक्लाइन जो हमको देखने को मिला है, इसका जो रीजन है वो है कि इसमें जो इनका जो मेन ये खर्चा होता है जो कि फ्यूल है उनका, तो वो नेचुरल गैस होता है। तो प्राइमरी कॉज ये है कि इनका जो नेचुरल गैस जो है उसमें एक डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि उनका जो सप्लाई है, तो नेचुरल गैस के सप्लाई में डिस्ट्रप्शन डिस्ट्रप्शन हुआ था, और इसमें अनएक्सपेक्टेड प्राइस गेन भी उसमें थोड़ा सा हुआ था। तो इसी वजह से उनके जो धंधे है वो धंधे प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाए, और प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो पाए उसकी वजह से इनके यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे अफेक्टेड हमें दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट्स देखने की कोशिश करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका प्रॉफिट ग्रोथ 24% था, जो कि क्वार्टर 1 आते आते इसका 124% हो गया। वही लो बेस वाला इफेक्ट,
उसके बाद H1 आते आते ये 1% तक आ गया। और अभी 9 मंथ में अगर देखें तो ये लगभग माइनस यानी कि डी ग्रोथ में चला गया। तो ये 17% के डी ग्रोथ में अभी यहाँ पे इसका प्रॉफिट है। तो ये सब देखते हुए हम जो मार्जिन है वो मार्जिन 7.43% का यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं, और प्रॉफिट जो है वो -17% यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। और ये प्रॉफिट टूटने की मेन वजह जैसे हमने अभी मार्जिन में डिस्कस किया कि इसका नेचुरल गैस है, उसका जो सप्लाई का डिस्ट्रप्शन था वो, और उसका एक अनएक्सपेक्टेड प्राइस ग्रोथ था। ये इन चीजों की वजह से इनका यहाँ पे प्रॉफिट में हमें यहाँ पे एक डिक्लाइन यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी इसके बाद हम यहाँ पे इसके 9 मंथ के रिजल्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके धंधे, तो इसके धंधे जो है वो 22% से बढ़े, इसके खर्चे जो है वो 28% से बढ़े। तो धंधों से ज्यादा इनके खर्चे बढ़े, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। इसके बाद इनका फाइनेंस जो है, फाइनेंस भी 72% से बढ़ा है, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। इनके जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स लगभग 17% से घटे हैं, तो ये भी इनके लिए एक अच्छी बात नहीं कही जा सकती। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि इनके जो खर्चे हैं, ये खर्चे इनके इतने बड़े तो वो क्यों बढ़े। तो उसके लिए हम उसके लिए हम देखते हैं इनके मेजर कॉस्ट। अगर यहाँ पे हम इनके मेजर कॉस्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो इनका जो मेजर कॉस्ट है वो पावर एंड फ्यूल है, जो कि इसका जो शेयर है इसमें वो 28% का शेयर यहाँ पे उसका दिखा रहा है। तो ये जो पावर एंड फ्यूल का खर्चा है वो लगभग 53% से इसका खर्चा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अभी दूसरा जो उसका बड़ा खर्चा है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो भी 26% का इसका ये खर्चा है। तो ये भी 25% से बढ़ा है। तो ये दो उनके जो मेन खर्चे वो कुछ ज्यादा बढ़ने की वजह से ये जो इनके ये जो खर्चे है वो हमें यहाँ पे इतने ज्यादा बढ़े हुए। अभी थोड़ा सा हम वापस करंट ट्रेंड पे आ जाते हैं। तो जैसे हमने अभी देखा कि करंट ट्रेंड इनका है वो थोड़ा सा सेल्स की ग्रोथ में डिक्लाइन है, लेकिन मैनेजमेंट का ये कहना है कि Q4 के बाद यानी कि पोस्ट Q4 2023 इसमें उनके सुधार आना शुरू हो जाएंगे। इसकी मैनेजमेंट ने हमें कुछ रीजन बताए, जिसमें कि पहला ये रीजन है कि इनका जो मेन जो खर्चा है, जैसे हमने यहाँ पे देखा पावर एंड फ्यूल में नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में तो नेचुरल गैस जो था वो Q2 का एवरेज प्राइस 56 रुपीज का था, जो Q1 आते आते 53 रुपीज हो गया। सॉरी, Q2 में 56 रुपीज था, जो कि Q3 आते थे 53 रुपीज हो गया। और Q4 में वो 47 से 48 रुपीज आने की उम्मीद है। तो यहाँ से उनका अगर उनका जो मेन खर्चा है वो नेचुरल गैस है, अगर उसमें कटौती होगी तो अपने आप उनके धंधों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, काफी उनके जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, काफी जगह पे उनको कोल एज ए अल्टरनेट फ्यूल यूज करने के लिए यहाँ पे उनको अलाउड नहीं था, लेकिन काफी जगहों पे भी उनको कोल एज ए अल्टरनेट फ्यूल यूज करने के लिए उनको परमिशन अभी दिया गया है। तो ये भी एक रीजन है कि उनका वहाँ पे खर्चा, फ्यूल का खर्चा कम होगा, क्योंकि कोल जो है उनको 30 रुपए के 30 रुपए से आता है, जो कि नेचुरल गैस उनका 56-57 रुपए से आता है। तो ये काफी बड़ा खर्चा है जो कि उनका यहाँ पे कम होने के हमें यहाँ पे चांसेस है। तो इसकी वजह से उनका जो उम्मीद है कि Q4 के बाद उनका जो बिजनेस है वो बिजनेस में सेल्स जो है, सेल्स में ग्रोथ वहां पे नजर आएगा। और उसका उन्होंने और एक ये भी रीजन बताया है कि इन द यानी कि अर्ली मार्च में उनका जो मस्टर्ड का क्रॉप है, यानी कि जिसको हम सरसों बोलते हैं, तो उसका क्रॉप आने के बाद उनका जो प्रोडक्शन है वो इस साल अच्छा हुआ है। तो वो भी वो एक एज ए उनका एक अल्टरनेट फ्यूल है। तो ये सारी चीजें देखते हुए उनका ये कहना है कि Q4 के बाद इनका जो सेल्स का ग्रोथ है वो काफी अच्छा है, यहाँ पे उनको मिलने की यहाँ पे उम्मीद है। अभी इसके बाद ये तो हमारा मेन खर्चा भी हो गया। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा इसके कुछ एक्सपेक्टेशंस हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको आगे 2023 में देखें, तो 2023 में हम इसके सेल्स जो है वो सेल्स 4,300 करोड़ के यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। और इसके जो प्रॉफिट्स है वो लगभग 325 करोड़ के हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। उसका जो ईपीएस है वो हम 20% से उम्मीद कर रहे हैं उसका, और फेयर वैल्यू जो है वो 604 हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। अभी 2025 आते आते इनका धंधा 5,778 करोड़ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग प्रॉफिट 414 यानी कि 414 करोड़ तक जा सकता है। उनका जो ईपीएस है वो 27 हो सकता है, और इनका जो फेयर वैल्यू है 799 हो सकता है। अभी इनका जो मैनेजमेंट है उनका एक टारगेट ये है कि अभी जो उनका जो डीलर बेस है वो लगभग ऑल ओवर इंडिया 200 से 250 डीलर अभी इनके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनका अगले 3 सालों में यानी कि 2026-27 तक
450 से 500 डीलर बनाने का यहाँ पे उन्होंने एक टारगेट लिया हुआ है। और उसमें भी जो है 20% जो डीलर होंगे वो एक्सक्लूसिवली कजारिया के होंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग कजारिया का ही माल यहाँ पे बेचेंगे। तो उसका भी हमें यहाँ पे सेल्स में कुछ उसका हमें यहाँ पे एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम 2030 को देखें तो 2030 तक इनका धंधा 11,600 करोड़ तक पहुंच सकता है, और इनका जो प्रॉफिट है वो 833 करोड़ तक पहुंच सकता है, और इनका ईपीएस जो है वो 54 हो सकता है, और इनका जो फेयर वैल्यू है उस समय 1600 तक होने की उम्मीद यहाँ पे हम कर सकते हैं। और अगर इसको हम 2035 में देखें तो इनका जो सेल्स है वो लगभग 23,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका होगा, इनका प्रॉफिट जो है वो 1600 करोड़ के ऊपर होगा, इनका ईपीएस जो है वो लगभग 86 के करीब होगा, और इनका जो फेयर वैल्यू होगा वो 2,500 के ऊपर हम यहाँ पे इसको उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम इसको ईपीएस में देखें तो इनका जो ईपीएस है वो भी 2022 में 23.69 यानी कि 24 का ईपीएस था, और इसका भी जो ट्रेल ईपीएस है वो 20 का होगा, और यहाँ पे फॉरवर्ड ईपीएस जो है 19 की हमें उम्मीद है। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे उनके थोड़े धंधे इफेक्ट होने वाले हैं। तो यही हमको यहाँ पे पीई में भी इफेक्ट, पीई में भी इसका इफेक्ट यहाँ पे हमको इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि इसका जो अभी 2022 का जो पी है वो 46 है, और इसका जो ट्रेल पी है वो 50 रुपीज है, और इसका जो फॉरवर्ड पी है वो 55.87 यानी कि लगभग 56 रुपीज है। यहाँ पे पी का बढ़ना यानी कि एक अगर पी इनको वापिस अपने पुराने लेवल पे या फिर पी कंट्रोल में आना है तो इसके लिए दो चीजें चाहिए होगी उनके, या तो इनके सेल्स और प्रॉफिट बढ़े, या तो फिर जो इनका स्टॉक का प्राइस हो स्टॉक का प्राइस घटे। अभी इनके क्वार्टरली रिजल्ट तो आ चुके, तो अगले रिजल्ट तो 3 महीने के बाद आएंगे। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि अभी यहाँ से उनके जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पे भी टूटने के चांसेस है। तो अगर हम यहाँ पे कजड़े का अगर यहाँ पे चार्ट देखें तो हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे उनके जो प्राइस है वो प्राइस में भी थोड़ा डिक्लाइन आ रहा है। तो ये हमें यहाँ पे क्लियर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इनका जो पी बढ़ रहा है उसी की एक इफेक्ट हमें यहाँ पे उसके प्राइस स्टॉक के प्राइस पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे तो मार्च 2001 में प्रमोटर्स के पास 44% के स्टॉक्स थे, और उस समय पे म्यूचुअल फंड वालों के पास 9.5% का स्टेक था, और प्रोमोटर्स के पास सबसे ज्यादा जो स्टेक था वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास था। लेकिन अगर हम अभी 2023 दिसंबर 2023 का सॉरी दिसंबर 2022 का अगर बात करें तो यहाँ पे 48.6% का जो है वो प्रमोटर्स के पास है। उसके बाद जो बचा हुआ जो स्टॉक है जो रिटेल के पास था वो स्टेक पूरा म्यूचुअल फंड और एफपीआई वालों ने यहाँ पे ले लिया है। यानी कि इन दोनों का मिला के लगभग 40 और 50, यानी कि प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड्स और एफपीआई, इन तीनों का मिला के यहाँ पे लगभग 90% का यहाँ पे स्टेक हो रहा है। और रिटेल जो 25.5% था वो घट के सिर्फ और सिर्फ 6.6% यहाँ पे रह गया है। इसके बाद अगर हम इसके टेक्निकल्स को देखने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको चार्ट दिखाया तो ये अभी स्टॉक अभी करेक्शन में हमें दिख रहा है। तो ये कभी भी यानी कि 870 और 687 के बीच आप कभी भी इसको बाय कर सकते हैं, और अभी आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। एसआईपी के लिए ये स्टॉक काफी अच्छा है, और आने वाले 3 से 4 सालों में हम इसको 2194 यानी कि 2200 के टारगेट हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा कजरिया सिरेमिक्स का ये जो था ये रिजल्ट। थैंक यू।